फिलॉसफी नहीं है। जो ये वैष्णव भजन है, दे आर द, ये सबसे ऊंचा सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद ये कहते थे ये चैतन्य चरितामृत से भी ऊपर का सिद्धांत है। इसलिए वैष्णव भजनों को पढ़ना, हर दिन एक वैष्णव भजन, लगभग 33,000 हैं ये भजन। तो हम प्रयास कर रहे हैं इसको पढ़ने का, ठीक है। कल हमने गुरुदेव कृपा बिंदु दिया इस पे चर्चा किया। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया भजन है। एक बात ये सत्य है कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब जो हम चर्चा करते हैं, ये इस संसार में जो जीविका चलाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान वाला जो कार्य है, वो केवल इसी संसार में ही रह जाता है। और अगर आप उससे अलग कोई धार्मिक कार्य नहीं करेंगे, धर्म अगर नहीं करेंगे, तो हर जन्म में यही करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि हम नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, अगले जन्म में फिर से वही बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से LKG UKG, वही पढ़ाई, वही होमवर्क, क्लास वर्क। तो अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, अगर गुरु की शरण में जाकर के भगवान की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलते हैं, सोचो इतने लोग फेक हैं, फेक लोग भी इतने फैले हुए हैं। केवल फेक होने की वजह से, मैं कल एक हमें दिखा रहे थे, वो ये क्या है, वो बोतल बाबा है ना, नहीं आपको नहीं पता होगा उनके बारे में। तो एक बोतल बाबा है, वो बोतल का कोई पानी दे देते हैं और उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन लोगों को वो, उनका बिजनेस चल रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरा जो भगवान है वो कितना शक्तिशाली है कि अगर कोई उनके भक्त होने का, उनकी पूजा करने का, उनके उनसे जुड़े होने का नाटक भी कर रहा है, केवल नाटक भी कर रहा है, सिर्फ नाटक कर रहा है, बोतल बाबा बन गए, पेटीकोट बाबा बन गए, पता नहीं कौन कौन से बाबा। अगर केवल नाटक भी कोई कर रहा है तो उसका घर चला रहे हैं भगवान, उसका वो मुकुट पहन करके बढ़िया व्यासासन पे वो बैठा हुआ है। तो सोचो शुद्ध भक्ति करने पर कितना अच्छा, क्या प्राप्त होगा। जिस चीज का केवल नाटक करने से इतना कुछ मिल रहा है, वास्तव में अगर कोई भजन करेगा तो क्या प्राप्त होगा। इसलिए ये जो हम कर रहे हैं, हो सकता है कि लोगों को लगे कि ये लोग पागल हो गए, यही सब आ, गीता वीता ये सब पढ़ते रहते हैं, ये लोग को कुछ पता नहीं है संसार में क्या हो रहा है ना, पैसे कमाओ और क्या दुनिया में क्या रखा हुआ है। हम्म। बट यही सब चीजों में लोग रेस में लगे हुए ना, और इनको समझ में नहीं आता। लेकिन ये वास्तविक जो भजन है, भक्ति है, ये वास्तविक कार्य है जो कि हमें करना चाहिए। तो इस भजन को हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित गुरुदेवे व्रज वने व्रज भूमि वासी जने, इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया ये भजन, और ये किसी संग्रह से नहीं है, पर ये स्पेशल एक भजन है जो कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा। गुरुदेवे ब्रजाबने ब्रज भूमि बासी जाने, शुद्ध भक्ते आराधित गणे, इष्ट मंत्रे हरि नामे, जुगल भजन काने, कररति अपूर्व जतने, धरि मन चरने तुम जानिया थिए बेसा, कृष्ण भक्ति बिना नहीं गुचे संसार, कर्म ज्ञान तप योगा
सकल इत कर्म भोगा, कर्म छाड़ाई ते के नरे। सकल छाड़िया भाई, श्रद्धा देवी गुण गाई, जार कृपा भक्ति दीते परे। छाड़ी दंभ अनुक्षण, स्मरत तत्व मन, करता है निष्कपट रति। से रति प्रार्थनाया, श्री दश गोस्वामी पाया, हे भक्ति विनोद करे नति। तो क्या कह रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे देखते हैं। कह रहे हैं कि एक भक्त को किन चीजों में रति होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। कहने का मतलब किन चीजों को बार बार करके उसमें रुचि उत्पन्न कर लेनी चाहिए, उससे प्रेम होना चाहिए, उससे सावधान रहना चाहिए। वो क्या चीज है? वो कह रहे हैं गुरुदेव में, गुरुदेव में रति होनी चाहिए। उनसे रति नहीं होगी तो उनसे सुनने के लिए क्यों लालायित होगी। और गुरुदेव का अपना स्वार्थ क्या है सोचो, कोई स्वार्थ नहीं। तो हमारे गोपाल के स्वामी महाराज एक कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर थे, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आकर के बस भगवत गीता के बारे में बता रहे। कितने कितना त्याग है। और गुरुदेव में प्रेम नहीं। गुरुदेव में प्रेम क्यों होना चाहिए? इसलिए नहीं कि गुरुदेव हमें दुनिया के कष्ट से, दुनिया के कष्ट कभी खत्म ही नहीं होते। आप जितना भी सॉल्व कर लो, जितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कभी खत्म नहीं होते। कई लोग बोलते हैं कि जब हम सारी सारे जगह पे अगर हमारी कास्ट के ही लोग होंगे तब सब कुछ सही हो जाएगा। तो उस जगह पे जाके देख लो, और लड़ाई हो रही है वहां पे जहां उनके कास्ट के ही लोग और ज्यादा सर फूट रहे हैं। उससे भी ज्यादा ही सर फूट रहे बल्कि। तो इससे क्या पता चलता है? ये दुनिया में सेटलमेंट किसी का होता नहीं है। प्रयास करते रहो करते रहो करते रहो, बस सेटलमेंट नहीं होता। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि अगर बीजेपी ही आ जाएगी तो सब सही हो जाए। कांग्रेस वाले बोलते कांग्रेस आ जाएगी सब सही हो जाएगा। आई है कांग्रेस, 60 साल तक रही है, कुछ सही नहीं हुआ, फिर भी सब वैसे ही है। ये दुनिया से इतने लोग एमबीए करके निकल रहे हैं, क्या दुनिया मैनेज कर ली है? नहीं मैनेज की। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं किस चीज में रति उत्पन्न करनी चाहिए। कह रहे हैं ब्रज, ब्रज में रति उत्पन्न करनी चाहिए। वृंदावन जाने में, वृंदावन में रति उत्पन्न करनी चाहिए। ब्रजवासियों में, ब्रजवासी का मतलब वो नहीं है कि जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं रूम लेकर के, फ्लैट लेकर के, वो नहीं। जिन लोगों में भगवान की सेवा की चिंता हमेशा लगी रहती है, भगवान की सेवा और अपनी सेवा की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि वास्तविक ब्रजवासी। आप जानना चाहते हैं ना कि कौन है ब्रजवासी? ब्रज में रहना चाहते हैं ना आप? कई लोग वृंदावन बहुत जाना चाहते हैं। मैं तो वृंदावन, बस वृंदावन। ठीक है, वृंदावन जाना भी चाहिए। 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जाना चाहिए, 5 दिन के लिए जाना चाहिए, 1 हफ्ते के लिए चले गए। लेकिन वास्तविक व्रजवासी, वृंदावनवासी वो व्यक्ति है जिसको कृष्ण की सेवा की चिंता हमेशा रहती है और अपनी सेवा की चिंता बिल्कुल भी नहीं रहती, कई बार तो भूल जाती है। जैसे कि जब ब्रजवासी सारे लोग गोवर्धन के नीचे थे, यार गोवर्धन की उपासना कर रहे थे, गोवर्धन के नीचे नहीं थे। तो भगवान ने कहा कि मांगो, क्या वर मांगते हो? सारे लोगों ने एक ही वर मांगा, सारे ब्रजवासियों ने एक वर मांगा। क्या? कि ये जो मेरा लल्ला है, हमारा जो ये ब्रज का ये कृष्ण है, इसका स्वास्थ्य ठीक रहे। किसी ने ये नहीं मांगा कि हमें कष्ट ना हो, हमें ये ना हो।
तो जो व्यक्ति भगवान की चिंता करता है, भगवान उसकी चिंता करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रजवासियों में जो सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जो भगवान के लिए टेंशन अपने सर में ले रहे हैं, ऐसे लोगों को वास्तविक ब्रजवासी जान के इनकी सेवा करनी चाहिए। जो लोग भगवान की टेंशन अपने सर में ले रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमारे एक भक्त राकेश ओबेरॉय प्रभु, आप उनको कभी देखेंगे, वो इंटेंशनली शर्ट पहन के आते हैं तो बटन खोल देते हैं। इंटेंशनली मैंने देखा है कि उनको सम्मान की इच्छा नहीं है, इस वजह से वो क्या करते हैं कि ऐसे ही शर्ट खुला रख के आएंगे, कभी कॉलर भी खोल लेंगे। सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डोनेशंस लेके आते हैं जगह जगह से, लेकिन वो कभी भी मैंने देखा है कि ऐसे रहेंगे जैसे लोगों को लगेगा कि वो हनुमान नाम है उनका, दीक्षित नाम। तो मैं ये कह रहा था कि ये संसार का जो सेटलमेंट है ये होता ही नहीं है। करते जाओ, नौकरी करते जाओ, काम करते जाओ, एक दिन बस जला दिए जाते हैं बस, और कुछ होता नहीं। बस ये सीरीज लगी हुई है, लगी हुई है, ये करना है, फिर ये करना है, कभी काम ही नहीं खत्म होता। मैं देखता हूँ घर में ही इतना काम नहीं खत्म होता। सुबह पानी भरना है, शाम को तेल भरवाना है गाड़ी में। मतलब आधी चीजें तो भरने की ही है ना नहीं? कभी भर रहे हैं, कभी खाली कर रहे हैं। अरे घरों में इतना काम होता है, दिन भर काम ही काम होता है। अगर बोल दो कि भाई थोड़ा भगवत गीता सुन लो, तो सुनने में कुछ नहीं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि वास्तविक किस चीजों में रुचि होनी चाहिए। गुरु दे दे ब्रज ब्रज भूमि माती जान। रुचि का मतलब क्या है? रुचि का मतलब है उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी त्याग करने में कोई दिक्कत नहीं महसूस हो, उसको थोड़ा सा भी प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत नहीं महसूस, बड़ा से बड़ा कष्ट में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आपको भगवान का दर्शन करना अच्छा लगता है, इसका मतलब अगर हमें इच्छा नहीं हो रही, इसका मतलब रुचि नहीं है। तो क्या करना चाहिए? खूब करना चाहिए उसी काम। आपको श्रवण में रुचि नहीं है ना, लेक्चर सुनने में अच्छा नहीं लगता, खूब सुनना चाहिए। अब गुरुदेव से प्रेम नहीं हो पा रहा है, खूब सेवा कीजिए उनकी, खूब सेवा कीजिए, प्रेम बढ़ जाए। ईष्ट मंत्र हरिनाम, हरिनाम में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही, खूब हरिनाम कीजिए, रुचि उत्पन्न हो जाए। युगल भजन कामे, युगल सरकार का भजन करना, इन इसमें पूरे यत्न से रति उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे रति उत्पन्न करेंगे? खूब करके, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। धरी मन चरने तुम्हार, जानिया छे एबे सार, विष्णु भक्ति बिना आर, नहीं गुचे जीवेर संसार। अगर ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो हर जन्म में इसी तरह से लगा रहेगा। हर जन्म में ये एलकेजी, यूकेजी, ये नौकरी, वो मैनेजर, ये पढ़ाई, वो चीज सब लगा रहेगा। हर जन्म में ऐसे ही करते ही रह जाए। कभी ये टंकी भरना है तो टंकी खाली हो गई है, फिर भरना है, और यही हर जन्म में यही यही करते रह जाए। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो फिर भगवान का भजन नहीं करेंगे ना, तो हर जन्म में यही रहेगा। फिर ये पढ़ाई करो, वो करो, नौकरी ढूंढो, किसी तरह से नौकरी मिल गई, फिर किसी तरह शादी हो गई, फिर बच्चे, उनका एग्जाम, पढ़ाई लिखाई, यही करते करते एक दिन मर जाता है। अगले जन्म में फिर से यही सब काम करना है। तो हर जन्म यही करते रह जाएंगे। और आप सोचेंगे नहीं करेंगे पूजा, ये अच्छा जरूरी है, लेकिन जब हम सेटल हो जाएंगे तब करेंगे। सेटल वेटल कोई नहीं होता इस दुनिया में, सेटल नहीं होता, कभी सेटल नहीं होता। सोचो अंबानी के अरबों रुपए हो गए तब भी सेटल नहीं हो पाता, सेटल नहीं है वो, कोई भी सेटल नहीं हो पाता। अभी के अभी इसी क्षण से भगवान का नाम का जप करना चाहिए, अभी से ही भक्ति करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है।
तो ये कह रहे हैं कि जानिया छे वे संसार कृष्ण भक्ति बिनार, नहीं घुसे जीवेर संसार। काम ही नहीं खत्म होता, सच में काम ही नहीं खत्म होता। घरों में संसार, जीव का जो संसार है ये खत्म ही नहीं होता। आप सोचेंगे ये संसार जो है खत्म हो जाए, खत्म ही नहीं होता है। एक दिन रिलैक्स होकर के बैठ जाएंगे अपना, ऐसे नहीं होता। मैं सोचता था कि चलो सिस्टर की मैरिज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा, नहीं, फिर से नया चीज शुरू हो जाता है। कर्म ज्ञान तप योग सकल हिता कर्म भोग, कर्म छाड़ी ते के नारे, सकल छाड़िया भाई, श्रद्धा देवी रे गुण गाई, जार कृपा भक्ति दीते परे, छाड़ी दंभ अनुक्षण स्मरस्त तत्व मन, करन है निष्कपट रति, सिरति प्रार्थनाय श्रीदश गोस्वामी पाया, हे भक्ति विनोद करे नाती। तो दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी को रति हो गई थी और दूसरी कुछ नहीं चाहिए थी, बस भक्ति, गोवर्धन, इन सब में रुचि हो गई थी, वास्तविक रुचि हो गई। नाटक वाली रुचि की बात नहीं कर रहे, बस जैसे ही ऐसे ही जाते हैं, बस थोड़ा बहुत रुचि नहीं, वो नहीं था। वास्तविक रुचि रघुनाथ दास गोस्वामी को हो गई थी, गोवर्धन के तल पर बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर। तो ये भजन हमने आज चर्चा किया, किन चीजों में हमारा रुचि, हमें रुचि उत्पन्न करना चाहिए। वास्तविक जो रुचि, वास्तविक रुचि हमारी किन चीजों में होनी चाहिए? गुरुदेव, वृंदावन धाम, धामवास, मंदिर इत्यादि। फिर ब्रज में जो रहने, जिनको हमेशा चिंता है भगवान की सेवा की, वो लोग। शुद्ध वैष्णव जो भगवान के नाम का जप इत्यादि करें, और ब्राह्मण लोग जो भगवान की उपासना करते हैं, जो अपना मंत्र दिया गया है वो, और हरिनाम, और इसके साथ साथ एक व्यक्ति को ये 8 चीजें बहुत आदर पूर्वक सोचना चाहिए कि, तो इसीलिए वैष्णव सेवा में रुचि होने के लिए क्या करना? खूब सेवा करो और खुद सेवा मत लो। रुचि के लिए क्या करना? लेकिन अगर निष्कपट रति करेंगे तब, ये नहीं कि दिखावे की रति। जैसे ही भक्तों को देखा, अच्छा भक्त लोग आ गए, अच्छा, थोड़ा सा आंसू गिरा, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं हृदय में। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि श्री रति प्रार्थनाय श्रीदास गोस्वामी पाया, हे भक्ति विनोद करे नरती, हे भक्ति विनोद करे नरती। तो यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं कि जो ये रति है ये निष्कपट रति चाहिए। ये नहीं कि लोगों को बता रहे हैं, जैसे एक बाबा जी थे, वो सबको लेक्चर दे रहे थे कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये मांस मच्छी ये सब नहीं खाना चाहिए। उसके बाद घर पे आते थे एकदम बढ़िया, वो प्याज व्याज खाते थे, मांस वांस भी खाते थे, सब बढ़िया खाते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी जो थी, वो उनकी कथा में चली गई। कथा में सुना उन्होंने कि अरे ऐसे नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, सब नहीं खाना चाहिए। तो वो घर पे आई, सारा खाना फेंक दी। तो वो जब पंडित जी आए तो उनको, वो पंडित जी ने कहा खाना निकालो, तो उन्होंने खाना निकाल दिया, और वो एकदम सिंपल खाना था, उबला हुआ टाइप का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा खाना क्यों दे रही हो मुझे? बोली अरे हमको पता नहीं था, पहली बार हम आपकी क्लास में आए, आपको क्या पसंद है ये तो पता चले। तो आपको अब मुझे पता चला कि आपको जो है ये सब प्याज लहसुन वगैरह नहीं पसंद है। मैं तो पूरा तड़का मार के बनाती थी। तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो दूसरे लोगों के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है, दूसरे लोगों के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो हमको वास्तविक निष्कपट रति जो है इन चीजों में उत्पन्न करनी चाहिए।
कौन सी 8 चीजें हैं गुरुदेव में, ब्रज या वृंदावन या मंदिरों में? जो लोग फिर ब्रजवासियों में, मतलब जो कि कृष्ण की चिंता खूब है, उनको अपनी चिंता बिल्कुल नहीं। अपने न घर की चिंता है, न घर में हमारी बिल्डिंग कैसे बनेगी, दूध कैसे आएगा, सब्जी कैसे आएगी, और उनको घर की अपने चिंता नहीं। घर की बहुत सारी टेंशन है, मेरी मम्मी का क्या होगा, पापा का क्या होगा, वही सारी बहुत सारी टेंशन है उनको। उस टेंशन को वो कई बार तो उसको कृष्ण की सेवा से ज्यादा प्रायोरिटी देते। फिर जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब जो इंद्रियों में संयम कर रहे हैं, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह। और फिर क्या है, द वर्शिपुल मंत्र, जो मंत्र है, हमें गायत्री जो मंत्र मिला है और उसका समय तय करना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, उसको भी ध्यान पूर्वक करने का। और फिर वैष्णवों की सेवा करने में रुचि, शुद्ध वैष्णवों में रुचि के लिए खूब सेवा करो। अपने साथ में ही जो भक्त है उनकी खूब सेवा करो, और कोई सेवा मत लो। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कोई सेवा सेवा नहीं, आपसे नहीं लेना। फिर ऐसा निष्कपट रति, रति तो आ जाएगी, लेकिन निष्कपट रति आने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी से श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने ये जाना कि रुचि कैसे उत्पन्न की जाती है, और किन 8 चीजों में हमको वास्तविक रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। हम और चीजों में रुचि तो उत्पन्न कर लेते हैं, और हमको पता कैसे चलेगा रुचि क्या होती है, कैसे पता चलेगा? उस चीज को प्राप्त करने के लिए कोई भी त्याग करने में संकोच नहीं करें। थोड़ा एडजस्ट करने में कोई संकोच नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आ, हमने आज रुचि के ऊपर थोड़ी चर्चा की। आपको अगर कोई पूछेगा कि मेरा रुचि नहीं है ये हरिनाम में या इस सब में, तो क्या करना चाहिए, तो आपको बताना है कि खूब करो, आ जाएगी रुचि। आपको श्रवण में रुचि नहीं ना, दिन भर सुनो, 6-6 घंटे ईयरफोन खरीद लो, एक 20-30 रुपए के आजकल आ जाते हैं, ईयरफोन खरीद करके खूब सुनो, खूब सुनो, धीरे धीरे रुचि उत्पन्न हो जाएगी। नहीं तो कुछ लोग, भक्त लोग ऐसा करते हैं, जैसे गृहस्थ आश्रम में है, घर में हमेशा लेक्चर चला के रखते हैं, कोई भी जोर जोर से स्पीकर में लेक्चर चला होता है, आप देखोगे कुछ ना कुछ करके मन लगा ही रहेंगे, वहां पर सुनते ही रहेंगे। घर तो काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां मन लगा रहेगा। तो हाँ, ठीक है, हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं भी पूछूंगा अभी एक कोई प्रश्न, देखता हूँ कौन ध्यान से सुनता है। किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा में, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अनम्यूट हरे करके कृष्णा पूछ दंडवत सकते प्रणाम हैं। प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, रोहित प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, हमें तो रुचि आती है प्रभु जी, फिर कुछ डिस्ट्रक्शन की वजह से फिर कम हो जाती है, फिर सेंस, फिर रुचि लाते हैं, फिर करके फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन, बहुत सारी चीजों की वजह से फिर दिक्कत होती रहती है। उसको कैसे मेंटेन करें प्रभु जी? और हमें दिखता हाँ है तो कि ये गलत है, फिर भी हम कर देते हैं प्रभु जी। हाँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी की शराब में रुचि है, तो उसको फिर वो नहीं बनना चाहिए, क्या नाम है, क्या बोलते हैं ना उसको, ठीक है, अपने को बहुत हीरो नहीं बनना। क्या करना चाहिए, अपने को सेफ रखने के लिए ऐसे सिचुएशन में रखना चाहिए जहां कम से कम हमें डिस्ट्रैक्शन हो। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन देखो मेरा संयम कितना है कि मैं अपने को नियंत्रण कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद, एक बार कुछ भक्त लोगों ने एक बार में, जो ये शराब वाली बार होती है, उसमें कीर्तन ऑर्गेनाइज किया।
तो वहां गए कीर्तन करने के लिए, और वहां ये सारे लोग जो है बार में वो सब और भी चीजें शुरू हो गई। तो प्रभुपाद वहां से चले आए। उसके बाद फिर प्रभुपाद ने कहा कि दिस इज नो प्लेस फॉर ब्रह्मचारी, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ब्रह्मचारियों को यहाँ नहीं आना। प्रचार करेंगे हम एक बार। साधु श्याम प्रभु ने मुझे, हाँ, मुझे और हमारे एक भक्त हैं कुछ तोषण निमाई प्रभु, उस समय तुषार होता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जाइए, ये सिम्बायोसिस कॉलेज है पुणे में, वहाँ एमबीए का बहुत बड़ा कॉलेज है, तो वहां से वहाँ प्रचार करो। तो करेस्पॉन्डेंस कोर्स भी कराता है, हमारे आनंद प्रभु जी ने किया, वहीं से एमबीए किया करेस्पॉन्डेंस में। तो मैं गया वहां पे लेक्चर वगैरह के लिए। तो एक दो दिन हमने प्रचार किया, हमने देखा वहां पे इंटरमिक्सिंग कल्चर है, पूरा एकदम एकदम गंदा कल्चर है भैया। और स्विमिंग पूल, एक वहां पे कॉलेज की एंट्री पे ही स्विमिंग पूल है, सब वहां स्नान करते रहते हैं। हमने आके राधे श्याम प्रभु को बताया कि प्रभु जी ऐसा ऐसा मंगल है, हाँ हमको प्रचार करना चाहिए। तो प्रभु जी ने कहा नो नीड टू गो, इट्स ओके, वो हम नहीं प्रचार करेंगे, हम दूसरे कॉलेज में प्रचार करेंगे, क्योंकि हमको सेफ भी रहना बड़ा जरूरी है। तो वैसी स्थिति में हम ना, अब कोई जबरदस्ती अगर माया का कुछ ऐसा हो जाता तो अलग बात है, पर हमको कोशिश करनी चाहिए ऐसी स्थिति में हम ना रहें। तो उसके लिए बार बार प्रयास करना चाहिए, अपने अथॉरिटी को बोलना चाहिए हमारा सेवा ऐसे चेंज करिए, या ये सेवा ऐसे हो सकता है। कई बार अथॉरिटी नहीं भी चेंज करती सेवाओं को, तो हमको बड़ा फिर अपने बहुत गाइडेंस में रहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कोई भक्त और संग में रहें, कम से कम ये सब करें, कुछ पूछ लें थोड़ा, इसलिए नहीं तो फिर ऐसी चीजों में फंस जाएंगे। तो इनसे दूर रहना भी बड़ा जरूरी है, जिससे कि वो शराब का या जो भी शराब का वो ना हमको इफेक्ट पड़े। तो वैसा सिस्टम बना ले, और रुचि फिर धीरे धीरे उत्पन्न जो है और खूब करें, जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है ना। एक तो ये भी बात सही है, भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छे पढ़े भी रहोगे तब भी थोड़ा मन तो चंचल हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवत गीता अगर हम रेगुलर श्रवण कर रहे हैं, रेगुलर हमारे अगर हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो जरूर हमारा इतना शक्ति रहेगा कि हम उसको मना कर पाए। ऑल्दो हो सकता है वो आएगा, सब कुछ सिचुएशन वैसा आ जाएगा, लेकिन फिर भी कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन में भी हम मना कर पाएंगे कि नहीं, ये नहीं है, अगर आपकी साधना अच्छी चलती है तो। इसलिए अपने को इम्यून बनाना चाहिए। कई बार सुबह अच्छे से माला करके, ध्यान पूर्वक जप करके, ये सब करके फिर हमें इन सब इस तरह के जो है सेवाओं को लेना चाहिए, पर कोशिश करनी चाहिए। जैसे पंजाबी बाग मंदिर में कुछ दो तीन ब्रह्मचारी हैं जिनको की इंटरनेट से रिलेटेड सेवा रहती है, बस उन्हीं को अलाउड है, उन्हीं को अलाउड है, बाकी लोगों को अलाउड नहीं। इंटरनेट के लिए एक एरिया है, आपको जरूरत है वहां पे इंटरनेट यूज करिए बस। बाकी दो तीन ब्रह्मचारी हैं, एक प्रेमांजन प्रभु हैं, दो चार लोग हैं, करुणा चंद्र प्रभु, ये लोग ही बस इस सेवा को करते हैं, क्योंकि सबको इसमें एवरीवन इज नॉट सो, इसके लिए बहुत उनकी जरूरत भी नहीं है, और ये लोग जो है उसको नहीं करते। तो उस सिचुएशन में अगर हम जाएंगे, मान लो किसी को बहुत आदत है कि वो मूवीज बहुत देखता था, तो अब इंटरनेट ले लिया तो एक दो मूवी देख ही लेगा। इसलिए ऐसी सेवाओं, ऐसी जगहों से थोड़ा बचना चाहिए जो हमें डिस्टर्ब करें, हमारे जो रुचि को डिस्टर्ब करें। फिर दूसरा भी ये है कि हम जिन चीजों से हमें रुचि है वो चीजों को फिर बार बार करते रहना चाहिए। जैसे हरी हमको अगर हम उनमें रुचि डेवलप करने का प्रयास नहीं करते रहेंगे, धीरे धीरे रुचि कम हो जाएगी। और जैसे गुरुदेव में रुचि है, तो ये कैसे विकसित करना चाहिए, सेवा करके, बार बार सेवा करके, बार बार। लेकिन अगर ये एक व्यक्ति में भी अगर हमारी रुचि उत्पन्न हो गई तो वो हमें बचा ले, गिरने नहीं, वो बचा ले। वास्तविक रुचि अगर उत्पन्न हो जाएगी तो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि मेरा जो शिष्य है वो कहीं गिर जाए।
चाहे वो खुद भी कितना गिरा हो। तो इसलिए जो है इन 8 चीजों में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। रुचि में कोई बाधा आए तो जो जो चीजों से उस रास्ते में डिस्ट्रैक्शन होता है उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो बहुत अ, आपके जरूरी ही है वैसी सेवाएं या वो कुछ भी, तो हमको फिर सुबह की अपनी साधना को ऐसे करना चाहिए बहुत ध्यान पूर्वक कि भाई अगर मैं नहीं करूंगा तो दिन में मुझे शक्ति नहीं रहेगी। कोई आके आपको पकड़ ले, हाँ प्रभु जी हैं, कोई माता जी हो या माता जी हैं, कोई प्रभु जी डायरेक्टली अप्रोच कर ले, तो उस समय संयम करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। लेकिन अगर आप अच्छी साधना करेंगे तो डायरेक्ट अप्रोच करने के बावजूद भी, सब कुछ कहने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी आप मना कर पाएंगे, नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण, ठीक। साधना अच्छे से करने पर भी रहता है। वैसे भगवान की कृपा रहती है, मैंने ऐसा देखा। बहुत बार ऐसे होता है जो भक्त लोग रहते हैं, अगर भगवान की कृपा रहती है, ज्यादातर केस में मैंने देखा है कि बचा लेते हैं भगवान, गड़बड़ कुछ हो नहीं पाता, भगवान जो है बचा लेते हैं। तो दिस इज, अगर आप तो भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा की हुई किसी, ये बहुत सेफ चीज है कि शुद्ध वैष्णवों की अगर हमने खूब सेवा की है, उन्होंने एक दो बार प्रसन्न किया उनको, तो आप देखेंगे कि वो जो वैष्णवों को प्रसन्न करने वाला चीज है वो आपको कभी भक्ति छोड़ने नहीं देगा। अगर कोई आप चाहते हो कि फुल प्रूफ कि भाई मुझे बचना है, मुझे इस भौतिक संसार से निकलना है, भगवत धाम जाना ही जाना है, एक काम है जो कि बहुत शक्तिशाली, एक काम, मतलब वो हमेशा काम करेगा, वो है वैष्णवों की सेवा करके उनको प्रसन्न। अगर वैष्णव प्रसन्न होते हैं सेवा से हमारे, मैं आपको बताऊं, भक्ति आप छोड़ना चाहेंगे नहीं छूटेगी, सारे 4 नियम तोड़ लेंगे तब भी भगवान आएंगे, भगवान बोलेंगे नहीं नहीं भक्ति करो, बार बार आपको वैष्णव लोग आएंगे, कुछ ना कुछ करके बचा लेंगे। जिसने किसी एक वैष्णव को एक बार भी प्रसन्न किया है, भगवान कभी उसको छोड़ते नहीं, कभी उसको छोड़ते नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने ऐसे भक्तों को देखा है जिन्होंने सिर्फ मुझे सिर्फ मतलब जैसे किसी वैष्णव को, किसी भक्त को सिर्फ आते थे रात में और दिन भर लैब में रहते थे या कुछ काम करें, आए दूध गर्म करें मुझे और किसी भक्त को दे दी, बस इतना ही काम किया, और प्रभु जी आज जो भी वहां पे भक्त हैं वो प्रसन्न हो गए, बस। और उनको भौतिक आध्यात्मिक सब जगह से जाने कितनी उपलब्धियां मिल रही, उनका जीवन ही बदल गया। एक भक्त को मैं जानता, ट्यूशन पढ़ाते थे वैसा छोटा सा, और उनका घर 1 BHK था, मतलब किचन के बगल में एक कमरा था, उसी में ट्यूशन भी पढ़ाते थे, उसी में रहते भी थे, और हम भी आते थे तो उसी में वो करते थे। बस ये भक्तों की सेवा करना शुरू किया उन्होंने, जिंदगी बदल गई। मैं बता रहा हूँ, इस समय एक बहुत बड़े स्कूल के और CBSE जो बोर्ड है उसके मेंबर है, और साथ में एक बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। सिर्फ 4-5 साल में जिंदगी बदलते देखा है मैंने। फॉरेन वॉरेन, ऑक्सफोर्ड, मैसाचुसेट्स वगैरह सब हो आए 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर में सारी दुनिया बदलते देखा है। वैष्णव सेवा जो है ये बहुत शक्तिशाली है, और ये भी नहीं, और कभी कभी नहीं भी हो पाए तो बहुत सारे वैष्णव ऐसा क्या है, सभी की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो रुचि वाले रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, अगर वो ज्यादा इकट्ठा करके मत रखो, वहां से उस रास्ते से मत जाइए। अगर आपको शराब, वहाँ दारू का ठेका जहाँ पर है वहां पर उधर रास्ते से नहीं जाना चाहिए। और अगर फिर भी हमको ऐसी सेवाओं में लगना पड़ रहा है, कुछ करना पड़े, तो सुबह की साधना बहुत अच्छे से करनी चाहिए, ताकि हम जो है इसको अपने को प्रोटेक्ट रख सके। और कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, और वैष्णवों की, किसी एक वैष्णव की शुद्ध सेवा करनी चाहिए। ये दोनों ही हमको बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, मान लो कोई ब्रह्मचारी या कोई भक्त है, जो कोई आते हैं, कोई अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि अरे थोड़ा सा सिगरेट पी लीजिए, क्या है, आपको बोलते हैं, या भक्त है सिगरेट पीने के लिए बोल रहे हैं, उस समय बहुत टेम्पटेशन रहता है सिगरेट पीने का, मान लो बोल दिया कि, तो फिर क्या करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान उनको शक्ति देते हैं और फिर आप उसको लें।
ठीक है ना रोहित प्रभु? और क्योंकि मुझे थोड़ा सुबह उठने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रभु जी। सुबह उठने में? ऐसे तो उठता हूँ 4 बजे, 4 बजे उठता हूँ, 4 साढ़े 4 बजे। फिर मेरा मन करता है कि थोड़ी देर सो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद कर लेंगे। और फिर 6 बज जाता है प्रभु जी, फिर 2 घंटा बर्बाद जो होता है, तो फिर उसके लिए पछतावा भी होता है प्रभु जी। और फिर यही चलता रहता है, थोड़ा तो अच्छा आप नहीं तो, लगता है प्रभु जी। ऐसे तो आप तो, वो ये है कि आप तो, मुझे तो आपका सिंसेरिटी तो बहुत है। भगवान की सेवा में रुचि भी है, इस वजह से आपको सेवाएं बहुत मिली। और आप, आपका जो हृदय है बहुत जेन्युइन। तो पर ये बस प्रयास की बात है आपके लिए। तो बाकी लोगों के लिए जिनको मोटिवेशन की कमी है उनका अलग बात है, आपका तो बस प्रयास की बात है। आप बस डिसाइड कर लिए कि बस आज से दिन में नहीं सो, दिन में सोएंगे नहीं, बस जो हो जाए। दुनिया एक तरफ, शायद माइकल जैक्सन का डांस हो रहा हो ना, दिन में नहीं सोए, दिन में मत सोइए। और हर दिन एक ही टाइम पे सोइए, रात में 9:45, मतलब 9:45 हर दिन चादर ओढ़ के अंदर हो जाए। नींद नहीं आई कोई बात नहीं, हर दिन, और दिन भर मत सोइए। 10-20 दिन ऐसा प्रयास करेंगे, अपने आप माइंड लाइन का मैं बताऊं आपको। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, करता रहता हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ कभी वहां जा रहा हूँ। अभी मुझे नवंबर में फिर अभी यात्रा तो होगी, उसके साथ साथ फिर साउथ इंडिया यात्रा है, 10 10 दिन की। वहां जाना है, तिरुपति, श्रीरंगम, रामेश्वरम, सारा वो है। फिर उसके बाद फिर मायापुर यात्रा कुछ जनवरी में आ जाएगी। तो जिन ट्रेवल्स है, सारे ट्रेवल्स है। अभी चित्रकूट जाना है नवंबर में, चित्रकूट भी जाना है। सारे इतनी सारी यात्राएं हैं, लेकिन जब जैसे ही 4 बजता है, बस में रहे चाहे जहां भी रहे, 4 बजते हैं अपने आप एकदम से एलर्जी हो जाती है। क्यों है? आदत पड़ गया। तो हमारे हृदय में दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, गुड डॉग और बैड डॉग। आप बैड डॉग को खिलाएंगे, मतलब वो जो बात कर रहा है उसको कह देंगे तो अगली बार और चिल्लाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही गुड डॉग की ही बात मानेंगे। अरे हम लोग इंसान है, कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन बार बार प्रयास करना चाहिए। कृष्ण हमसे, इंसान होने के नाते हमसे ये आशा नहीं करते कि ये एकदम एकदम सिंसियर डिवोटी होगा, इसमें और अम्बरीश महाराज में कोई अंतर नहीं होगा। प्रभुपाद थोड़ी है हम। हम लोग इंसान है भाई, थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाए तो फिर क्या करना। लेकिन प्रयास हर दिन का जो है, वही राधा रानी वही हमको सिंसियर जो प्रयास है। और इतना आशा भी नहीं करना चाहिए, सिंसियर प्रयास करेंगे तो भगवान जो है हमको मदद करते हैं। एक और चीज है, भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए कि हे भगवान मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए। सिचुएशन तो बहुत सारी हो सकती है, प्लीज भगवान मेरा हेल्प करिए, मेरा मन ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, सुबह उठने में दिक्कत हो रही है। और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हम कह नहीं पाते हैं, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान प्लीज मेरा मदद कीजिए, मैं ये नहीं हो पा रहा है मेरे से। भगवान जो है मदद करते हैं। आप लोग जो सिंसियर भक्त हैं, खूब सेवा की है आपने, तो ऐसा आप लोग के साथ वो रुचि नहीं है कि रुचि नहीं है, या फिर ये सब नहीं है आपका। आपका तो बस ये है कि थोड़ा टाइम शेड्यूल स्ट्रिक्ट करो, बस हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। दिन में सोइए नहीं, रात में थोड़ा हाथ मुंह धो करके सोइए। ये लेक्चर पे जो आपने प्रश्न पूछा है इसको दोबारा सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। फिर दोबारा सुनेंगे ना, तो अभी तो जल्दी जल्दी में सुन रहे हैं, दोबारा सुनेंगे, मैं भी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर नोट करके उसको अप्लाई करने का प्रयास करना। ऐसे लिख लिया, एक कागज पे लिखा, सफेद कागज पे लिख लिया, उसको कहीं चिपका चिपका लिया। रुचि कैसे उत्पन्न हो, या सुबह जल्दी कैसे उठे, लिख लिया, और उसका 4-5 पॉइंट लिख लिया। बार बार आंखों में पड़ेगा तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो अप्लाई करने में आसान है ना। ठीक है रोहित, तो आप लोग चिंता मत करो, आपका तो सब बढ़िया ही है। वैसे सेवा कर रहे हैं भगवान के, उसमें रुचि है। एक ही साल में इतना भक्ति में आप 1-1.5 साल में आगे बढ़ गए, दीक्षा के स्तर पे आ गए, है कि नहीं? तो भजन करने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं। और जो भी हमने किया देखो, अगर मान लो कुछ गड़बड़ अगर हमने किया, हो सकता है हमने जो है कोई गलत कर दिया, मान कुछ गड़बड़ हो गया हमसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गड़बड़ हो भी जाता है कुछ, तो जो जो अच्छा अच्छा किया ना वो बहुत बड़ी चीज है। जैसे मान लो, हो सकता है कि हमने किसी दिन कोई सब्जी जला दी,
हो सकता है, और हमें बहुत डांट पड़ी। वो सब तो दुनिया में चलता ही रहता है नहीं, डांट पड़ती रहती है, ये सब चलता ही रहता है। लेकिन ये सब होता रहता है, लेकिन जो आपने किया, क्या किया? श्रीमद् भागवतम सुना, हरिनाम का जप किया, जीवन भर नहीं भूलेगा। ये बहुत शक्तिशाली। एक बार मैं जब 2008 की बात है, तो मैं स्टॉल लगा करके प्रचार करता था लोगों को गाजियाबाद मंदिर की बात। एक पेंटिंग प्रिंटिंग के इंजीनियर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप कौन से ईयर में? मैंने बोला सेकंड ईयर में मैं हूँ, और यहाँ हम लोग प्रचार करते हैं, शाम को मेरा लेक्चर होता है, आप आइएगा। ऐसे मतलब मैंने बताया। तो बोलते आपकी कितनी उम्र है? शायद मेरी 17-18 साल उम्र थी उस समय, 18 साल कुछ। तो मैंने बताया, तो बोलते हैं कि आप जो ये अभी कर रहे हो, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो एक दिन आपको लगेगा कि वो मेरा 1 साल जो था वो सबसे अच्छा साल था मेरा। सच में। दुनिया में ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है, दुनिया है भाई, क्या है, ये तो चलते रहता। लेकिन जो हमने किया है ना, जैसे हर दिन लेक्चर सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे हैं, हर दिन पढ़ रहे हैं, भगवत गीता से कहीं से भी कुछ पढ़ रहे हैं, हर दिन ये जो कार्य कर रहे हैं, हर दिन जो हरिनाम का जप कर रहे हैं, मंगल आरती कर पा रहे हैं, भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, और ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज है। इसलिए हमारा जो कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है। हम जो आप जब भक्त लोग हैं, ये तो साधक भक्त हैं। आपने बहुत सेक्रीफाइस किया, आपको पता है प्याज डाल करके बहुत टेस्टी लगता है खाना। चिकन मटन भी बहुत टेस्टी होता है, दुनिया में लोग इसके लिए पागल है। सब छोड़ दिया आपने, है? यहाँ 6 बजे उठने को लोग पाप समझ रहे हैं, यहाँ लोग 10 बजे सो के उठते हैं दुनिया में। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम क्या, अरे बहुत त्याग कर दिया है हमने, बहुत त्याग किया हमने। कौन ऐसा होगा दिन दिन भर सेवा कर रहा है? जन्माष्टमी में रात में भी सो, मैं और अर्जुन श्याम प्रभु, मुझे याद है, दिन भर सेवा करते थे, भूखे रहते थे, और पीछे बैकग्राउंड सेवा लेते थे हम लोग लीडर थे, मेन आदमी थे, लेकिन एकदम बैकग्राउंड सेवा लेते, दिन भर सेवा करते। अगले दिन प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे होता था, वो भी रात भर भी सेवा करते थे। फिर रात भर भी सेवा करने के बाद अगले दिन 12 बजे प्रभुपाद जी का डिसिप्लिन अपीयरेंस डे मना करके 2 बजे सोते थे। 2-3 दिन लगातार सोते नहीं थे, फिर 2 बजे सोते थे, एक पूरा दिन 24 घंटे फिर सोते थे। तो हम लोग बहुत चेंजेस हैं, आप देखो। कौन ऐसे 6 बजे तो उठने को बहुत बड़ा चीज होता था। मैं जब कॉलेज में था 9 बजे उठते थे तुरंत उस समय। और अब हम सोच रहे हैं कि 6 बजे उठते हैं, हम अपने को समझते हैं अरे 6 बजे उठ रहे हैं। अरे भैया, बहुत इम्प्रूवमेंट है। प्याज वो तो नहीं खा रहे, चिकन मटन इतना कुछ तो नहीं खा रहे, सब बना हुआ है, सारा चिकन तंदूरी सब रोड पे लटका हुआ है, नहीं नहीं खा रहे। बहुत तो इम्प्रूवमेंट है ही है। तो ठीक है, सब ये जो भक्त है साधक भक्त है, इनके लिए कुछ नहीं। घर परिवार में रह करके सोचो कितने सारे भक्त हैं यहाँ पे, 23-24 भक्त है, सब लोग सुन रहे हैं लेक्चर, है ना? नहीं, और कुछ भी करके, अभी ये जो मॉर्निंग का टाइम है, यही तो समय होता है, बच्चों का ब्रेकफास्ट है, सारा कुछ है, उसमें भी मैंने बोल दिया कि लेक्चर में आना है, मैसेज देखा सब लोग आ, बहुत बड़ी बात है। आप बुला के देखो, नहीं आते लोग। देखिए सारे बच्चों को रुचि है ना, धीरे धीरे और ये बढ़ता जाएगा इसी तरह से सैक्रिफाइस करते करते। और हमारा हो सकता है कि हम कर ना पाए, लेकिन हर दिन जो प्रयास कर रहे हैं उससे कृष्ण को हो सकता है हमसे नहीं होगा, इंद्रियों पे संयम नहीं हो पाएगा, हो सकता है हम जो है, हाँ, कोई हो सकता है हम ना कर पाए ये सब, बहुत सारे शास्त्र ना पढ़ा, हो सकता है गीता भी ना पढ़ पाए। वो एक वस्तु जो एक साउथ इंडिया का ब्राह्मण था, इसको उसके गुरुदेव ने कहा था कि भगवत गीता पढ़ो, वो पढ़ नहीं पाया, वो केवल कवर देखता था, रोता रहा, करता रहता था, और पढ़ नहीं पाता था। चैतन्य महाप्रभु ने उसको पूछा, तुम पढ़ नहीं पा रहे, फिर क्या कर रहे हो, फिर भी रो रहे हो? तो बोलता है, मैं बस ये कवर में देख रहा हूँ कि कृष्ण अपने भक्त के सेवक है, ये देख के मैं रो रहा हूँ। कृष्ण जो है ये अपने भक्त के सेवक हैं, ये देख के मैं रो रहा हूँ। पढ़ नहीं पा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने भगवत गीता समझ। तो हमारा जो प्रयास है ना, वो ही आप बस, आप लोग का तो वैसे कुछ ज्यादा नहीं है, भक्त हैं, इतना सेवा किया है,
तो बस कुछ नहीं करना, हाँ वो बस प्रयास में थोड़ा सा वो है। तो सुबह, रात में दिन भर नहीं सोए, रात में मुंह हाथ धो करके 9:45 हर दिन उसी उसी समय, हर दिन उसी समय पे सोने का प्रयास किया। मान लो 10:30 बजे सोते तो 10:30 बजे हर दिन सोए, अलार्म लगा करके हर दिन सेम टाइम पे उठे, कुछ दिन बाद फिर आदत पड़ जाएगी। और कोशिश करना है कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जहाँ पे सारे लोग जो है, अगर मान लो ऐसे हमेशा नहीं रह पाते तो कुछ कुछ दिन रहना चाहिए, 2 दिन 3 दिन बीच में चले गए कहीं पर, वहां पे रह लिया। जैसे वहां रह रहे हो आप, मान लो शिवांश प्रो के पास चले आए, कभी दिल्ली चले आए, है ना, नहीं, या वहां से कोई मतलब टॉय ट्रेन चलती है, वहां से 50 रुपए लगते हैं, चंडीगढ़ कालका आ गए, वहां से वो चलती है, क्या नाम है, कालका में दिल्ली आ गए, है ना, नहीं, पैसे नहीं भी अगर मान लो हमें लगाने तो बहुत सस्ते टिकट है, और ना नहीं, 100 रुपए वहां पे लग जाएंगे, अपना चले आए शिवांश प्रो के पास आ गए मेट्रो से दिल्ली, अपना वहां रह गए 2-3 दिन, वहां पे स्ट्रिक्ट थोड़ा साधना कर लिया। वो नहीं हो पाते तो पीबीटी में आप मुझे परमिशन ले सकते हो, गोपी भाव प्रभु है, वो जो है 2:45 पे ही उठा देंगे, 8 बजे ही सुला देंगे। 10-20 दिन, 1 महीना वहाँ पीबीटी में कर लो, मैं लिख करके दे दूंगा परमिशन रिकमेंडेशन लेटर, गोपी भाव प्रभु आपके अंडर में रख लेंगे, कर लो। 1 महीना कर लिए तो स्थिति सुधर जाएगी। कोई भी भाई, वो 8 ही बजे सुला देंगे, दूध पिला के सुला देंगे, सारे लाइट वाइट ऑफ हो गई, कोई जाग नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, अपने आप ही सब सुधर जाएगा। 20-21 दिन, फिर उसके बाद चल दिया अपना, फिर अपना सेवा साधना में चल दिए, फिर 20 दिन गए, दिल्ली मंदिर में पीबीटी हो रहा है, गए अपना करे चले आए। ठीक है, तो अभी तो प्रभु जी, ये पॉसिबल है कि हम पीपीटी में गए, 1-2 मंथ कर लिए, फिर उसके बाद निकल गए, फिर गए, फिर कर लिया, ऐसा पॉसिबल है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हूं ना, इसलिए कर सकते। ठीक है। तो कर देंगे, क्या दिक्कत है, वो भी बहुत जनरस है गोपी भाव प्रभु, कुछ कहते नहीं है। या वृंदावन आ सकते हैं, वृंदावन में मैं बोल दूंगा, वृंदावन में रह लिए अपना 6-7 महीने अपना पीबीटी किया, फिर लगा कि नहीं, फिर उसके बाद 2-4 महीने 6 महीने किया, थोड़ा साधना स्ट्रिक्ट हो गई, अच्छा साधना हो गया, फिर अपना योग किया, है ना, ठीक है। यस प्रभु तो जी, ठीक है बीच प्रभु जी, बीच हरे में कर, कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम इसको, धन्यवाद प्रणाम जी। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं, हरे कृष्ण, एनी अदर क्वेश्चन, लक्ष्मी माता जी आप कुछ पूछना चाहते तो नहीं, ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न, एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ सुशीला माता जी बोलिए। प्रभु जी, आप बोल रहे थे ना, गायत्री का मंत्र किया वही ना, क्या फीमेल कर सकती है प्रभु जी? नहीं नहीं, करते तो हैं, गायत्री तो करते हैं, फीमेल्स भी करते हैं, लेकिन वो जब आपकी दीक्षा होगी ना माता जी, अभी आपकी अच्छा दीक्षा होगी आपकी माता जी, अगले साल होगी दीक्षा, है ना, प्रभु जी। आप लोगों का सबका मैं कल पर देखो, मैं कुछ दिन में सारा डिटेल्स ले लूंगा, सबकी दीक्षा के लिए तो नाम है ही है, पर ये है कि एक बार ऑफिशियली महाराज से इंटरव्यू होगा ना, तो मैं जी महाराज प्रभु से इंटरव्यू करना, और जूम पे ही ऑनलाइन जो है इंटरव्यू होगा, जी तो प्रभु। मैं जो है आपको बता दूंगा कैसे रहेगा, है ना, तो अच्छा फिर प्रभु आप जी। अगले साल जो है दीक्षा वगैरह जो है हो जाएगी। फिर ब्राह्मण दीक्षा जब हो जाती है, तो माताओं की भी होती है ब्राह्मण दीक्षा, ऐसा नहीं कि प्रभु जी इसकी ही होती, तो ब्राह्मण दीक्षा लेकर के आप डीटी वर्शिप कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, किचन में जो वो है वो भी कर सकते हैं, किचन की सेवा कर सकते हैं, सारी चीजें। इनफैक्ट फॉरेन में आप देखोगे डीटी वर्शिप सारी माताएं ही करती, डीटी वर्शिप जो सेवा है फॉरेन में, तो पुजारी वही है, माताएं ही है, क्योंकि प्रभु जी को सुबह सुबह ट्रैवल करना होता है जॉब में जाने के लिए। ठीक है ना सुशीला माता, हाँ जी हाँ जी। अभी हाँ नहीं जी करना है प्रभु। आपको, मैं बताऊंगा जब दीक्षा अच्छा हो प्रभु जाएगी जी। ना तब करना है। हाँ जी प्रभु। प्रभु ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई क्वेश्चन? ठीक, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और कोई प्रश्न नहीं है तो प्रणाम। अभी यहीं पर
धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्ण जय। प्रभु गौर जी, भक्तवृंद दंडवत की प्रणाम। जय। जय गौर प्रेमा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, माता दंडवत जी, सर्व प्रणाम। जी, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।